हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आपकी हिस्ट्री की क्लास लगभग चल रही है, जिसमें मैंने आपको ऐतिहासिक काल में आपको समझा रहा था। ऐतिहासिक काल में मैंने आपको जो है 3 भागों में से विभाजित किया था। ठीक, तो वो पहले चेक कर लीजिए। एक था पुरातात्विक स्रोत, एक था विदेशी यात्री, एंड तीसरा आपका साहित्य था। ठीक, साहित्य को मैंने 2 भागों में विभाजित किया था। एक साहित्य होगा धार्मिक, एक होगा गैर धार्मिक। ठीक, धार्मिक को मैंने 2 भागों में विभाजित किया था। एक हो गया आपका ब्राह्मण एंड एक हो गया गैर ब्राह्मण। गैर को मैंने भी 2 विभाजन में विभाजित किया था। पहला जैन और दूसरा आपका बौद्ध। ठीक, तो दो आपके मैंने ऐसे विभाजित किए थे, जिसमें से आपका क्या क्या हो चुका है ये जान लीजिए। पहला आपका पुरातात्विक हो गया, विदेशी यात्री हो गया। साहित्य का आपका धार्मिक पार्ट जो है कैसे हुआ है, जैसे गैर धार्मिक में मैंने किताबें बताई हैं। ठीक, और धार्मिक में मैंने गैर धार्मिक में जो आपका जैन एवं बौद्ध आता है वह कंप्लीट करा दिया है। आप पिछली क्लास देख सकते हैं। अब ब्राह्मण में जो है मैंने बोला था हिंदुओं से संबंधित हो, तो आप ब्राह्मण आज चेक करेंगे। तो ऐतिहासिक में क्या देना है आपको, ब्राह्मण देखना है। और जिसके बाद ये हो जाएगा उसके बाद आपकी ऐतिहासिक खत्म हो जाएगी, फिर वैदिक काल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आपका ब्राह्मण चलेगा आज, मतलब ब्राह्मण धर्म या किससे संबंधित है, तो यह हिंदुओं से संबंधित है। ठीक, तो ऐतिहासिक काल में आप समझिए पहले क्या है। ब्राह्मण धर्म। ठीक, पहला पॉइंट यही लिख लीजिए कि यह जो संबंधित है यह किससे संबंधित है, हिंदुओं से। हिंदुओं से संबंधित है। ठीक, अगर हिंदुओं से संबंधित होगा तो भैया इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होगा। पहले वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आपका रामायण एवं महाभारत, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। तो आज की जो क्लास रहेगी आपकी वह रहेगी वेद की। ठीक है, वेद आपको इसी में हो जाएगा और आपका उपवेद हो जाएगा और ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब ये 3 चीजें आपकी रहेंगी, वेद, उपवेद एंड आपका क्या रहेगा, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो ये आपकी 3 चीजें आज इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपका क्या रहेगा, अरण्यक, अरण्यक, ठीक है, और उसके बाद पुराण और उसके बाद आपका वेदांग और लगभग रामायण और महाभारत, ये सब चीज़ें आपकी अगली में रहेंगी। तो पहले वेद जानेंगे, उपवेद जानेंगे एवं आपका ब्राह्मण ग्रंथ जानेंगे। ठीक, तो पहले जो है वेद जानते हैं। वेद क्या होते हैं, वेदों का संकलन किसने किया, वेद को क्या कहते हैं, वेद का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें आ जानेंगे। ठीक, तो पहले आप समझ लीजिए कि वेद, ठीक, वेदा, वेद। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि वेद जो होते हैं उसे कहते क्या हैं। तो वेद को अपरुषेय भी कहते हैं, अपरुषेय। ठीक, तो वेद को क्या कहते हैं, अपरुषेय। वेद को अपरुषेय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कि वेदों का संकलन किसने किया। ठीक भाई, वेदों को बताया किसने या संकलन किसने किया, तो वेदों का संकलन किया कृष्णदेवपायन, कृष्णदेवपायन, वेद व्यास। ज्यादा याद नहीं रखेंगे, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे वेदों का संकलन वेद व्यास। पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे, वरना आप वेद और वेद व्यास ऐसे याद हो सकता है। फॉर्मल मतलब नॉर्मल सी ट्रिक है। ठीक, और उसके बाद आपका ये आएगा कि वेद कितने होंगे। तो आपके वेद जो थे वो पहले 3 थे और बाद में आपके 4 हुए। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि वेद को कहते क्या हैं, तो अपरुषेय कहते हैं। एवं वेदों का संकलन किसने किया, तो कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने किया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि वेद है कितने आखिर में। तो आपके वेद जो हैं पहले जो थे, पहले वेद थे 3। ठीक, कौन कौन से थे, पहला था आपका ऋग्वेद, ठीक, और दूसरा आपका था सामवेद,
और तीसरा आपका जो था कौन हो सकता है, यजुर्वेद। ठीक, तो आपके 3 वेद थे। पहले कितने थे, 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक, बाद में चौथा जो जुड़ा है वह बहुत सालों बाद, मतलब लगभग कितने सालों बाद जुड़ा है आपका, 400 या 500 सालों के बाद जुड़ा है। ठीक, तो वह जो जुड़ा है वह कौन सा होगा भाई, वह आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक, यह आपका अथर्ववेद 400-500 सालों के बाद जुड़ा है। ठीक, तो जब ये 3 वेद थे तो इन्हें जो है एक नाम दे दिया अलग से, जिसका नाम था वेद त्राई। ठीक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेद त्राई में कौन कौन से वेद आते हैं, तो आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबसे लास्ट में जुड़ा, तो यह वेद त्राई में नहीं आता है। मतलब ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद यह आपके 3 आते हैं वेद त्राई में। ठीक, और आपका क्वेश्चन कहेगा कि भैया वेद को क्या कहते हैं, तो अपरुषेय भी कहते हैं। वेदों का संकलन किसने किया, तो कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने किया। ठीक, पहले वेद कितने थे, 3 थे, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद। वेद त्राई तीनों को कहते हैं। ठीक, अब आपका जो वेद है वो क्या होता है, किन किन वेदों में क्या क्या बताया गया ये देखेंगे। उसके बाद आपके वेदों के उपवेद देख लेंगे। ठीक, और उसके बाद आपका देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी वेद। ठीक, तो पहले जो वेद थे वो ना आप चारों वेद लिख लेंगे और चारों के बारे में पहले जान लेंगे कि कौन कौन से वेद क्या होते हैं। तो पहला आपका था ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद जो है यह मंत्रों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है, मंत्रों से संबंधित है। ठीक, पहले जब व्यक्ति होता था, ठीक है, तो उसका जो निर्धारण होता था वह होता था किस आधार पे होगा, वंश के आधार पे होगा या कर्म के आधार पे। तो वह जो होता था पहले का व्यक्ति जो था उसका निर्धारण होता था कर्म निर्धारण। ठीक, तो पहले व्यक्ति का जो निर्धारण होता था वह होता था कर्म के आधार पर। ठीक, तो कर्म के आधार पर उसका निर्धारण होता था। कर्म के मतलब जैसे कि आपके परिवार में 4 लोग हैं और एक आप जो है वो मतलब टीचर है, तो शिक्षा जो देते हैं वो ब्राह्मण देते हैं। ठीक, तो पहले अगर आप शिक्षा दे रहे होते तो वह ब्राह्मण होते। ठीक, और जैसे कि आपका कोई भाई है वह आपका फौजी में है, ठीक, तो वह आप क्या हुआ, क्षत्रिय हो गया। और जैसे पिताजी आपके बिजनेस कर रहे हैं तो वो वैश्य हो गए, एवं माता आपकी जो है वो खाना बनाती हैं, सेवा करती हैं, वह शूद्र हो गई। ठीक, तो चारों लोग एक ही परिवार, मतलब ब्राह्मण भी, वैश्य, क्षत्रिय भी, वैश्य भी एवं शूद्र भी, चारों लोग एक ही परिवार। पहले का ठीक भी था। ठीक है, जब से वंश पे हो गया तब से थोड़ा समस्या होने लगी। ठीक, तो कर्म का निर्धारण कैसे हुआ, कर्म पर निर्धारण होता था व्यक्ति का। ठीक, मतलब जब वेद वगैरह थे, ठीक है, तो कर्म पर निर्धारण था, मतलब व्यक्ति का निर्धारण कर्म पर था। ठीक, और जब दूसरा आपका ऋग्वेद जो मंत्रों से संबंधित है, फिर दूसरा आपका आता है सामवेद। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। ठीक, एवं आपका जो यजुर्वेद है, ठीक, तो यजुर्वेद जो आपका है यह किससे संबंधित हो सकता है, तो भैया याद से यजुर्वेद रखिए और याद से आप युद्ध याद रखिए। युद्ध या यज्ञ से मतलब होता यह था जब युद्ध या यज्ञ वगैरह होते थे, ठीक है, तो पहले इसको पढ़ा जाता था, यज्ञ टाइम पे इसको सबसे पहले पढ़ा जाता था, उसके बाद ये सारे कार्य आरंभ होते थे, जिसमें क्या होता था कि मतलब पहले मानना था कि शक्तियाँ बहुत थे। ठीक, जैसे आप मंत्रों से ये समझ सकते हैं कि जब देखिए आप रामायण और महाभारत में देखते होंगे कि एक तीर को वो निकालते थे पीछे से और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़ते थे, जाके वहाँ से 10, 12, 100, 150 हो जाते थे। ठीक, तो पहले का मानना एवं पहले का अनुमान भी सही होना चाहिए। ठीक, तो यही चीज़ इसमें भी होगा। यजुर्वेद में होता था कि यज्ञ और युद्ध से पहले ये करा लेते थे, जिससे क्या होती थी, पराजय नहीं होती थी, विजय ही निश्चित होती थी। ठीक, और उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद, सबसे लास्ट वाला जो 400-500 सालों के बाद जुड़ा है। इसमें पहले के जो ये 3 थे इन्हीं को क्या बोलते थे, वेद त्राई। ठीक, तो इन तीनों को क्या बोलते थे, वेद त्राई। ठीक,
और उस ये संगीत से संबंधित था या युद्ध एवं यज्ञ से संबंधित था। अथर्ववेद जो है आपका यह संबंधित था आपका किस चीज से, तो यह आपका संबंधित था वशीकरण, ठीक, जादू टोना, ठीक, मतलब सारे जो गधे प्रकार की चीजें थी सब ये अथर्ववेद में थी। वशीकरण, जादू टोना, जिसमें अभी विश्वास भी किया जाता है एवं विश्वास नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये सब चीजें जो थी या किसमें थी, अथर्ववेद में थी। एक चीज और थी इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि इसी में मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस किस वेद में है, ठीक, तो किसमें है, वह आपकी अथर्ववेद में है। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, ऋग्वेद किससे संबंधित है, मंत्रों से, सामवेद संगीतों से, सा से साम, सा से संगीत, ऋग्वेद मंत्रों से याद रखना पड़ेगा, या से यजुर्वेद, या से युद्ध एवं यज्ञ। अथर्ववेद आपको याद है कि ये सब गधे प्रकार की चीजें हैं तो उसी में होगा, ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वेद त्रय ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को कहते हैं। अब इसके बाद अगर आप चारों वेद को जानते हैं तो आप चतुर्वेदी हो जाएंगे, पहले को जानते हैं तो वेदी हो जाएंगे, दूसरे को तो द्विवेदी, तीनों को जानते हैं त्रिवेदी एवं चारों को चतुर्वेदी। अब पहले वेद को अगर जानते होंगे, अगर पहले वेद का जो ज्ञाता होगा, ठीक है, उसका भी नाम जरूरी है। तो जो पहला वेद है इनके ज्ञाता भी लिख लीजिए आप पहले साथ में, ठीक। फिर आपको वेद का उपवेद बताऊंगा। आपका ये वेद हो गए चारों, अब चारों वेद के उपवेद भी हैं, ठीक है, और उनके भी ज्ञाता हैं। तो पहले का जो ज्ञाता है वह होता था होत्री, ठीक। तो ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है, वह है होत्री। समझ में आ गया आपको, ऋग्वेद का ज्ञाता कौन है, वह है होत्री। और इसी तरह जो सामवेद का ज्ञाता है वह है उदगाथा। कौन है, उदगाथा। और इसी तरह जो यजुर्वेद का है, ठीक है, उसका नाम है यजुर्वेद अधर्यु, ठीक। तो ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उदगाथा, यजुर्वेद का अधर्यु। याद कैसे नहीं, यजुर्वेद अधर्यु। अब ये अथर्ववेद है, इसके भैया कौन है, इसका है ब्रह्मा, ठीक, अथर्ववेद का ब्रह्मा, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक। तो जब आपके ऋग्वेद के ज्ञाता हो गए, ठीक है, अब आप इसी में लिख लीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और इसी में हो जाएगा कि जब अगर वेद हो गए तो वेद के उपवेद भी होंगे भाई, ठीक। तो वेद ये हो गए, अब वेद के उपवेद यहां समझिए आप, ठीक। उपवेद वो होता है कि जैसे ये थोड़ा अटपटी भाषा में लिखा है उसको, उसी चीज को अच्छे से लिख देना दूसरे में, वो वेद का उपवेद हो जाए। मतलब कि वेद से पहले, पढ़ने से पहले इसको जान लीजिए, फिर आप इसको जो है बहुत अच्छे से जान जाएंगे, ठीक। तो जो ऋग्वेद होता था, ठीक, उसका भी उपवेद है, सामवेद उसका भी उपवेद है, ठीक, यजुर्वेद उसका भी उपवेद है, अथर्ववेद इसका भी उपवेद है, ठीक। तो आपका जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, ठीक, तो इसका उपवेद जो है वह होता है शिल्प, शिल्पवेद, ठीक। और यजुर्वेद का कैसे याद रखेंगे, तो इसका याद रखेंगे धनुर्वेद, धनुर गलत लिख गया, अरे यार, तो इसका क्या होगा, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन, होत्री, सामवेद के उदगाथा, यजुर्वेद के अधर्यु, ठीक, और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो पहले आप इसको याद करेंगे कि जो ऋग्वेद के ज्ञाता होते हैं वो होते हैं अधर्यु, ठीक। और उसके बाद, यार गलत लिख गया है, हमें लग रहा है ऐसे ही होगा, ठीक, धनुर्वेद ऐसे ही होगा, मुझे सही लग रहा है अब, ठीक। देखो पहले याद रखेंगे वेद, वेद कौन कौन से, तो आपका पहला वेद जो है वो है आपका कौन सा, पहले क्वेश्चन शुरू से लीजिए। क्वेश्चन पहले क्या था, वेदों का संकलन किसने किया, कृष्णदेवपायन वेद व्यास ने। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि वेदों का संकलन हो गया, एंड दूसरा आपका जो था वह क्वेश्चन था कि जो वेद पहले थे वह 3 वेद थे, कौन कौन से, कृष्णदेव, पहला था ऋग्वेद, दूसरा आपका
था वो ऋग्वेद, सामवेद, और उसके बाद आपका आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद। ठीक, तो आपके 3 वेद थे। तो और उसके बाद जो था आपका कि वेदों का संकलन किसने किया, वेद व्यास ने। फिर 3 वेद थे और चारों वेद के जो थे, मतलब 4 वेद जो बने। ठीक, पहले जो व्यक्ति का निर्धारण होता था वह आपका होता था, मतलब कैसे, वह आपका होता था कि व्यक्ति का जो निर्धारण होता तो वह कर्म के आधार पर होता। ठीक, तो इसमें मंत्रों की चर्चा, इसमें संगीत की, और इसमें यज्ञ एवं युद्ध की, एवं इसमें किसकी थी, वह भैया थी वशीकरण, जादू टोना, इस चीज़ों की। ठीक, तो जो अधर्यु है, ठीक, इसको भी याद रखेंगे। और इसका धनुर्वेद कैसे याद रखेंगे, यजुर्वेद का कौन है उपवेद, धनुर्वेद। सामवेद का होता है आपका गंधर्व वेद। उपवेद जो क्या होगा, वह होगा आपका गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, गंधर्व, हाँ सही है, गंधर्व वेद। ठीक, और इसका जो होता है आपका आयुर्वेद। ठीक, अब इनके जो होंगे वो इनके अगर ज्ञाता हैं तो क्या इनके भी ज्ञाता हो सकते हैं, यस यार ऑफ कोर्स हो सकते हैं। जैसे इसका ज्ञाता होत्री, तो इसमें आपको रखना है इनके ज्ञाता कैसे याद रखेंगे। ठीक, तो इनके ज्ञाता जो हैं ऐसे याद रखेंगे आप, एक पूरा नाम प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। ठीक, तो इनके थे प्रजापति, इनके हो गए नारद। ठीक, और उसके बाद इनके हो गए विश्वामित्र, ये चीज बैठ जाएगी दिमाग में तुरंत। उसके बाद हो गया विश्वकर्मा, विश्वकर्मा। ठीक, तो वेदों के उपवेद भी हो गए, और उसके बाद इनके क्या हो गए, इनके क्या बोलते हैं उनको, अरे मतलब ज्ञाता भी हो गए। उपवेद क्या ज्ञाता, पहला जो होगा वो कौन होगा, प्रजापति, दूसरे होंगे नारद, एवं तीसरे होंगे क्या बोलते हैं इनको, नारद, और तीसरे हो गए विश्वामित्र। कैसे, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र एवं विश्वकर्मा। ठीक, ये चारों हो गए। अब जो वेद हो गए, क्या वेद का उपवेद भी हो गया है, अब ब्राह्मण ग्रंथ भी होंगे वेद के। ठीक, मतलब कि उससे भी सरल, पहले कठिन पढ़ाया, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल, मतलब ABCD आ जाइए। अब ABCD सीखेंगे, फिर पढ़ना जानेंगे, फिर अब लिखना भी जान जाएंगे, ऐसा वाला मतलब। ठीक, लिखना जानेंगे तो पढ़ना जानेंगे। ठीक, ऐसा होगा, मतलब कि सबसे पहले जो है, अब पहले ब्राह्मण ग्रंथ को जानिए, ब्राह्मण ग्रंथ जान जाएंगे, उसके बाद आप क्या होंगे, फिर उपवेद, मतलब उपवेद को जानेंगे, फिर उपवेद के बाद आपको वेद को जानेंगे, ऐसे रहेगा जो। ठीक, तो आपको याद रहेगा। तो बताइए आप यजुर्वेद के जो ज्ञाता हैं, ज्ञाता यजुर्वेद के, ना कि उपवेद के, तो यजुर्वेद के ज्ञाता कौन होंगे, वह आपके होंगे अधर्यु। ठीक, एवं यजुर्वेद का जो उपवेद होगा क्या बोलते हैं, हाँ धनुर्वेद, एवं इसके जो वो होंगे आपके विश्वामित्र। कैसे याद रखेंगे, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र एवं विश्वकर्मा, ऐसे याद रखेंगे। 2 चार बार प्रजापति, नारद, विश्वामित्र एवं विश्वकर्मा। ठीक, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर आपके वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। ठीक, तो आपके जो उपवेद हैं वो हो गए खत्म। ठीक, लेकिन अगर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, ठीक, तो वो आप कैसे याद रखेंगे। वेद के उपवेद तो 4 ही होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ भैया जो होते हैं वह 6 होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने होते हैं, वह 6 होते हैं। याद कैसे रखेंगे, देखो ऋग्वेद का होता है ऐतरेय एवं कौस्तकी। कैसे याद रखेंगे, ऐतरेय, दूसरा होगा कौस्तकी, कौस्तकी या कास्तकी की। ठीक, ट्रिक क्या रहेगी, एक मतलब ए से एक, का से कौस्तकी। सामवेद का तो मैंने बना दिया। ठीक, इसको तो आप याद रख लीजिए, इसको तो मैंने ट्रिक बना दी है। देखो सामवेद में संबंधित किससे था, किससे संबंधित था भैया, तो यह था संगीत से। संगीत मतलब ध्वनि, ध्वनि से कौन नाचता है, नागिन, नागिन जिसमें क्या होता है, जहर, जहर को दूसरी भाषा में कहते हैं विष। ठीक, तो नागिन अपने 5 फनों से क्या करेगी, विष, तो इसको क्या कहेंगे, पंचविष। ठीक, तो इसका ब्राह्मण क्या होगा, पंचविष। ट्रिक बहुत बढ़िया बनी है, याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अब इसमें यजुर्वेद। ठीक, इसमें क्या रहेंगे, आप अगर तेज तर्रार नहीं होंगे तो युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, तो इससे याद रखेंगे कि तैतरेय, तैतरेय। ठीक, और दूसरा होगा आपका शतपथ। अगर शतपथ, अगर आप तेज तर्रार नहीं होंगे तो आपको शतपथ, मतलब इसका ट्रिक नहीं, ऐसे ही याद रखिए कि शतपथ एवं तैतरेय।
ठीक। ट्रिक क्या रहेगी, अगर आप यजुर्वेद मतलब कि आप इसमें युद्ध होता है, आप इससे याद रखिएगा युद्ध होता है तो आप तेज तर्रार नहीं होंगे, तो आपको तेतरे मतलब तेज तर्रार, तेतरे मतलब तेज तर्रार, शतपथ मतलब विजय आपको प्राप्त नहीं होगी, शतपथ मतलब तुरंत आपको विजय प्राप्त होनी चाहिए। अथर्ववेद भैया गधों से संबंधित है, मैंने बोला एक गधे सारे हैं इसी में, ठीक। गधे नहीं मतलब ट्रिक बोली आपको कि इसको कैसे याद रखें, गधे, गधे बराबर क्या रखेंगे याद, गोपथ, ठीक। तो आपके छठ छा हो गए, एतरे कौस्तुकी पहले दूसरे, पंचविश तीसरा, चौथा, मतलब पांचवा, छठा, ठीक। तो आपके ये छः के छः जो हैं वो आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी याद हो गए। एतरे कौस्तुकी, पंचविश को कैसे मैंने याद किया, संगीत से संबंधित, संगीत पे नाश्ता को नागिन, नागिन के अंदर क्या होता है जहर, जहर को दूसरी भाषा में विष, विष को कैसे फैलाएगी, पांचों फन से मारेगी, तो क्या हो जाएगा पंचविश। बढ़िया ना ट्रिक है। तो कैसा रहेगा, तेतरे, शतपथ, गोपथ, समझ रहे हैं आप। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो था आपका आयु मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पहले होंगे वो कौन होगा, ये आपको याद करना है, एतरे एवं कौस्तुकी, ये याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई। दूसरा संगीत से संबंधित नागिन, विष, और उसके बाद पंचविश। यजुर्वेद में क्या है, तेज तर्रार होंगे तभी आपको विजय प्राप्त होगी, शतपथ तुरंत विजय प्राप्त होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद जो गधों से संबंधित, मैंने बोला वशुकरण, जादू टोना, ये सब चीजें गधे वाली हैं, ठीक है। विश्वास करिए या ना करिए आपके ऊपर है। तो अथर्ववेद किससे है भैया, गोपथ, गधों बराबर गोपथ, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आपका कौन कौन सा कंप्लीट हो गया, वेद, उपवेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, तीन चीजें आपकी आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। जिससे आपको समस्या नहीं होगी और पढ़ने में मजा आएगा। मैंने बोला कि आप एक एक चीज सिर्फ एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा, ठीक। और अगर हाँ चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एवं आप बिल्कुल सबको बताइए कि भैया पूरा एक एक चीज हिस्ट्री की बताई जा रही है, ठीक। कोई मतलब टेंशन नहीं, जाकर आप फेसबुक उस पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो कि मतलब तुरंत आपको 24 आवर्स में बिल्कुल मिल जाएगा उसका आंसर। कोई भी समस्या होती है आप जुड़ जाइए, उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल शेयर करिए, बताइए, आप लाइक भले ना करिए, ठीक है, लेकिन हाँ बताइए, जिससे आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।